हमारे पास क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, प्रूव दैट वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, वाई एन प्लस टू का मतलब वाई का एन प्लस टू द डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्लस टू इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन वाई एन प्लस वन प्लस एन माइनस एन प्लस वन वाई एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये सभी टर्म के मतलब आपको पता होना चाहिए कि वाई एन का मतलब क्या है, वाई का एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट, वाई एन प्लस वन का मतलब वाई का एन प्लस वन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो पहले ये जो दिया हुआ है इसी को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, वाई का डिफरेंशिएशन वाई वन मतलब डी वाई बाई डी एक्स, और राइट में क्या मिलेगा, ई के पावर टेन इनवर्स एक्स को एक सेकंड के लिए एक्स बोल दो, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स मतलब क्या, ई के पावर टेन इनवर्स एक्स होगा। फिर चेन रूल लगा के टेन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो नीचे आपको मिला है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या कर दो, लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमको मिला हुआ है इसमें क्या है, राइट में ई के पावर टेन इनवर्स एक्स है, और ई के पावर टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में वाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, वाई यूज कर सकते हैं। क्या करो, अब इस इक्वेशन को, इसको कोई इक्वेशन बना देना है। ठीक है, इसको वही इस इक्वेशन वन को एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे यू बी है, मतलब दो चीज प्रोडक्ट में है, तो क्या लगेगा, यू बी रूल लगेगा। तो पहले क्या करते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर रख लो, वाई वन को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिल जाएगा, वाई टू मतलब वाई का सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। फिर क्या करो, वाई वन को बाहर कर लो और वन प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स। ठीक है, और क्या ये क्या मिलेगा, राइट में आपको वाई का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, वाई वन मिलेगा। ठीक है, तो ये वाई वन को क्या कर लो, लेफ्ट में कर लो, माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो। अब क्या करो, लेबनिज थ्योरम से पूरे इक्वेशन को इक्वेशन टू बना दो, इसको क्या करो, एन टाइम डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, करने का मतलब ये डी एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या करो, वाई टू भी कर लो, प्लस डी एन ऑफ टू एक्स वाई वन कर लो, माइनस डी एन ऑफ वाई वन कर लो, और राइट में क्या है, जीरो तो है ही। ठीक है, तो पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या मिलेगा हमको, इसको बना दो यू, इसको बना दो बी, पहले बी कांस्टेंट रहेगा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, वाई टू को दो एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो वाई टू को एन टाइम डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, वाई एन प्लस टू मिलेगा। ठीक है, प्लस एन सी वन का वैल्यू कितना होता है, एन के बराबर, तो यहाँ पे क्या कर लो, एन कर लो। ठीक है, फिर क्या करोगे, भी को एक बार डिफरेंशिएट करोगे, तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, और वाई टू मतलब यू को एन से एक कम टाइम डिफरेंशिएट करोगे, तो वाई टू को एन माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वाई एन प्लस वन डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलेगा, वाई एन प्लस वन हो गया। ठीक है, फिर क्या रहता है, एन सी टू का वैल्यू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल। अब बी को क्या करोगे, एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू मिलेगा। फिर क्या करोगे, अपने यू को एन से एक और कम टाइम डिफरेंशिएट करोगे, तो यहाँ पे एन माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट किया था तो ये इतना मिला था। हम क्या करेंगे, वाई सो जो हमारा यू है, यू कितना है, वाई टू है, उसको यहाँ पे एन माइनस टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, वाई एन मतलब वाई का एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना हमको मिल गया। अगर हम आगे और बढ़ेंगे तो एन सी थ्री मिलेगा, उसमें क्या करेंगे, अपने भी को तीन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो हमारे पास भी कितना मिला हुआ है, टू मिला हुआ है। टू एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसलिए हम वो वाला टर्म और उसके आगे वाले टर्म के बारे में बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो सभी जीरो होने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में बात करते हैं, ये कितना है, यहाँ पे टू टू कैंसिल होगा, उसको कैंसिल करके हटा दो। ठीक है, फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे टू एक्स को बाहर कर लो, पहले इसको बना दो भी, इसको बना दो यू। ठीक है, और वाई वन को एन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो वाई एन प्लस वन मिलेगा। फिर क्या करोगे, एन सी वन का वैल्यू एन, क्या करोगे, बी को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू मिलेगा, और वाई वन मतलब क्या, यू को एन माइनस वन टाइम, सॉरी यहाँ पे क्या किया था, एन टाइम डिफरेंशिएट किया था। अब यहाँ पे क्या करोगे, ने यू को एन माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे, तो वाई वन को एन माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वाई एन वाई का मतलब वाई का एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हमारे पास कितना मिला था, अब यहाँ पे हमारे पास मिला कांस्टेंट वाला टर्म, फिर एन सी वन का वाला टर्म मिला था। अब एन सी टू के बारे में बात चलेगी। ठीक है, तो एन सी टू के बारे में बात चलेगी, तो उसमें क्या करेंगे, बी को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो बी क्या है, टू है, टू एक कांस्टेंट नंबर है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, वाई जीरो हो जाएगा, और इसके आगे वाले टर्म भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो की वजह से सभी जीरो होने वाले हैं, तो उनको हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये वाला टर्म भी हो गया। अब क्या है, माइनस वाई वन को एन टाइम डिफरेंशिएट करोगे कितना मिलेगा, वाई
एन प्लस वन मिलेगा। ठीक है, राइट में क्या है, जीरो है। बस इसी को हमको ओपन करना है ठीक तरीके से। ठीक है, तो पहले हमको क्या चाहिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू। ठीक है, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, ये वाला टर्म हो गया। फिर क्या चाहिए, टू एक्स और एन प्लस वन वाले टर्म, तो एन प्लस वन यहाँ पे है, एन प्लस वन यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, तो माइनस वन, तो ये वाला माइनस वन से हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं कॉमन क्या निकालना है, टू एक्स कॉमन निकालना है। ठीक है, तो एक्स को इधर ही मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो टू एक्स यहाँ पे है और टू एक्स इसमें भी है, तो टू एक्स को कॉमन निकालो, प्लस टू एक्स को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, एन बचने वाला है। तो एन यहाँ से मिलेगा और प्लस वन यहाँ से मिलेगा, प्लस वन यहाँ से मिलेगा, ये वाला टर्म हो गया। फिर क्या करोगे, ये वाला टर्म, ये जो बच रहा है माइनस वन, ये वाला टर्म माइनस वन कर लो, बंद कर दो। ये क्या है, वाई एन प्लस वन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। देखो पूरा ओवरऑल चेक करना चाहिए कि नहीं है, तो उस मल्टीप्लाई करो, टू एक्स उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो टू एक्स एन मिलेगा, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, साथ में लिख लो बड़े में। ठीक है, वाई एन प्लस वन, टू एन एक्स वाई एन प्लस वन, टू एन एक्स वाई एन प्लस वन। ठीक है, फिर क्या करोगे, टू एक्स को वन में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, सिंपली टू एक्स मिलेगा, टू एक्स वाई एन प्लस वन, ये वाला टर्म हो गया। फिर क्या करोगे, माइनस वन को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो हमारे पास ये और ये वाले टर्म हो चुके हैं। ठीक है, फिर क्या चाहिए हमको, प्लस एन प्लस वन वाई एन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे कितना मिलने वाला है, एन प्लस वन। ठीक है, तो इसको ओपन कर लिया जाए, यहाँ पे एन स्क्वायर वाई एन मिलेगा और माइनस एन वाई एन मिलेगा। यही लिखा था ना, क्या लिखा था, एन माइनस वन वाई एन लिखा था, तो एन स्क्वायर वाई एन और माइनस एन वाई एन। ठीक है, तो यही मिलने वाला है, और ये टर्म बचा हुआ है और ये टर्म बचा हुआ है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से एन स्क्वायर वाई एन बचेगा, और यहाँ पे टू एन वाई एन है और माइनस एन वाई एन, मतलब सिंपली कितना बचेगा, एन वाई एन बचेगा इक्वल टू जीरो। तो इसी में से क्या किया हुआ है, उसने एन कॉमन निकाल लिया हुआ है। ठीक है, तो एन कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, एन स्क्वायर में से यहाँ पे एन एक कॉमन बचे निकल जाएगा, तो यहाँ पे एक एन बचेगा और यहाँ से एन हट जाएगा, तो सिंपली कितना बचेगा, और वाई एन भी उसने कॉमन निकाला है, तो उसी तरह लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, प्लस एन प्लस वन वाई एन इक्वल टू जीरो। तो क्या मिल जाएगा, एन स्क्वायर वाई एन वाई एन। ठीक है, यही बात हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, नोट कर लो।